बांग्लादेश में इस समय हिंसा लगातार जारी है। तख्तापलट और हिंसा के बीच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस गुरुवार को पेरिस से ढाका पहुंच गए हैं। तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद अब मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ लेंगे। अब ढाका पहुंचने के बाद उनका पहला बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। पूरा बांग्लादेश एक परिवार है। सरकार का धर्म सबकी रक्षा करना है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस को साल 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें छोटे छोटे लोन के मामले में शानदार कामों के लिए मिला था। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा संसद भंग किए जाने के बाद 84 साल के यूनुस को मंगलवार को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। मोहम्मद यूनुस ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस गए थे और दुबई से होते हुए वो बांग्लादेश लौटे हैं। दोपहर करीब 2:10 पर वो हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरे। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान, वरिष्ठ अधिकारियों, छात्र नेताओं और बाकी लोगों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। ऐसे में मोहम्मद यूनुस एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने युवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने हसीना के खिलाफ आंदोलन किया। यूनुस ने कहा कि हमें दूसरी बार आजादी मिली है। इस आजादी की हमें रक्षा करनी है। देश अब आपके हाथों में है। आपको अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से इसका फिर से निर्माण करना है। अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जो सरकार बनाएंगे वो देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। बांग्लादेश एक बहुत खूबसूरत देश हो सकता है। हम इसे ऐसा बना सकते हैं। बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार बनने तक अंतरिम सरकार ही देश की कमान संभालेगी। राष्ट्रपति अंतरिम सरकार को शपथ दिलाएंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार शाम को होगा। इसमें करीब 400 गणमान्य लोग रहेंगे। अब बात करें कि मोहम्मद यूनुस कौन है, तो मोहम्मद यूनुस की उम्र इस समय 84 साल की है। साल 1940 में यूनुस का जन्म स्वतंत्रता पूर्व अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी के बथुआ गांव में हुआ था। मोहम्मद यूनुस एक व्यापारी परिवार में 9 बच्चों में से तीसरे हैं। यूनुस के पिता का नाम हाजी दुला मियां सौदागर था। वे सोने चांदी का बिजनेस करते थे, यानी एक जौहरी थे। हालांकि उनका जन्म एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई चटगांव के बंदरगाह शहर में की, जहां वे एक सक्रिय बॉय स्काउट थे और उन्हें 1952 में पाकिस्तान और भारत की यात्रा करने का अवसर मिला। बता दें कि चटगांव को चट्टग्राम भी बोला जाता है, जो बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।